अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। निहारिका, मेरा पैर। क्या हो गया? प्रथम, राध्या, वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? आओ ना, संभालो निहारिका को। नहीं नहीं राध्या, पिछली बार भी मैं तुम्हारी वजह से गिरने वाली थी। प्रथम, तुम ही मुझे कमरे तक छोड़ आओ ना। तुम अपना काम करो राध्या। प्रथम। निहारिका, मामी। हाँ प्रथम। मामी, आप निहारिका को उसके कमरे में छोड़ो, मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन प्रथम। निहारिका देखो, कॉल आ रहा है मुझे। हेलो मिस्टर गोयनका। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो डील का मैं बात करता हूँ ना आपसे। एक पल के लिए हमें लगा था कि प्रथम अपने बीते पलों में खोकर अपनी आज की जिम्मेदारी भूल रहा है, राधिया का दिल दुखा रहा है। पर हम गलत थे। अब हमें पूरा यकीन हो गया है कि हमारा बेटा अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलेगा। ये राध्या कर क्या रही है? आज भी रूम साफ नहीं किया। वैसे तो पूरा दिन सफाई करती रहती है। राध्या का मुझसे प्रॉब्लम क्या है कि वो मेरे किसी चीज को हाथ भी नहीं लगा रही? राध्या मुझे ईगो दिखा रही है ना, पर मेरा नाम भी प्रथम मित्तल है। मैं उसे प्रथम मित्तल का ईगो दिखाऊंगा। एक भी चीज छूने नहीं दूंगा उसे। ना हो रूम साफ, मेरा क्या जा रहा है? निहारिका, मेरा पैर। निहारिका तो प्रथम का पहला प्यार है, और पहला प्यार दिल से मिटाया नहीं जा सकता। राधिया, तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ? क्या किया हमने? तुम खुद देख लो। सॉरी माँ, वो हमारा ध्यान नहीं था। वही तो हम पूछ रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कुछ नहीं माँ, बस कुछ सोच रहे थे हम। कमाल है ना राधिया, हमने माचिस का डब्बा उठाया, उसे खोला, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगा? हाँ माँ, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे सामने आग नहीं जलाएंगी। क्यों? क्योंकि आप जानती हैं कि हमें आग से डर लगता है, और हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है। विश्वास, बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया तुमने राधिया। जो विश्वास तुमने इतनी आसानी से हम पर कर लिया, वही विश्वास अक्सर अपने जीवन साथी पर करना बड़ा मुश्किल लगता है। माँ, हम कुछ समझे नहीं। बेटा, हर रिश्ते की असली नींव अटूट विश्वास होती है। ऐसा विश्वास जो आगे आती परिस्थितियों पर नहीं, दिल की सच्चाई पर टिका होता है। ऐसा भरोसा जो हर शंका को शांत कर देता है, जैसे गहरा समंदर किनारे तक आते आते शांत हो जाता है। जब विश्वास मजबूत हो ना, तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। तब बड़े से बड़ा तूफान भी हल्की आंधी लगता है, और मुश्किलें खुद हौसला बन जाती हैं। इसीलिए शादी में सबसे पहले विश्वास की बुनियाद रखनी पड़ती है। प्यार की मिठास तो बाद में घुलती है। माँ, पर आप ये बातें हमसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि हमने देखा था, जब निहारिका प्रथम पे गिरी तब तुम्हारा विश्वास डगमगा गया।
तुम्हारे चेहरे के हाव भाव तुम्हारी मन की उदासी साफ बयान कर रहे थे। शायद उनके पुराने रिश्ते का साया तुम्हारे मन में डर बनकर बैठा है। अरे वाह निहारिका, तुमने प्रथम से शादी कर ली? ओह दादी, ये एआई है। एआई? हाँ हाँ हाँ, अरे उसके बारे में बहुत सुना है, पर देख खबरें, अरे ये तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे हमारा सपना सच हो रहा है। रोज इसे ही देख के मैं मानती हूँ कि जल्दी से मेरा सपना सच हो जाए। होगा होगा, बहुत जल्दी सच होगा। हमने उस राधिया के दिमाग में शक की ऐसी कील ठोक दी है कि अब उसे पूरा पूरा शक है कि प्रथम तुम पे लट्टू है। ये सब तो ठीक है दादी, लेकिन इस प्लानिंग का रिजल्ट कब आएगा? वो राधिया ये घर छोड़ के कब जाएगी? अब तुम इस तस्वीर को निहारती रहोगी तब तो नहीं जाएगी भाई। अरे जरा प्रथम के साथ बाहर जाओ, थोड़ा कॉफी शॉफी पियो और उसके साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताओ, तभी तो राधिया का शक पक्का होगा और वो इस रिश्ते से अपना विश्वास पूरी तरह खो देगी। अपने रिश्ते पर से विश्वास नहीं खोना है, बस उम्मीद रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बेटा इसे हल्के में मत लेना, ये वो ढाल है जो हर आंधी को धुआं बना सकती है। ये मंगलसूत्र सिर्फ एक गहना नहीं है, एक वादा है, साथ निभाने का, हर मुसीबत से साथ में लड़ने का। बस रिश्ते पर भरोसा होना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हो जाते हैं तब तकदीर भी उनके सामने झुक जाती है। इसीलिए रिश्ते को छोड़ना नहीं है। तूफान से लड़कर निकलने वाले रिश्तों की जमीन और भी मजबूत होती है। तुम जाओ प्रथम के पास, ये सब हम कर लेंगे। माँ ने तो बिना पूछे ही मन की सारी उलझनें सुलझा दी। शायद यही होती है माँ। थैंक यू। माँ बिल्कुल सही कह रही है, हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। भले ही अभी हमें हमारी जिंदगी बिखरी हुई नजर आ रही, लेकिन हमें पूरा विश्वास है हम धीरे धीरे करके सब कुछ समेट लेंगे। ओहो, तो रूम सेट करने का मूड हो गया तुम्हारा? लेकिन राध्या, ऐसे कैसे? तुमने तो कहा था कि तुम मेरे किसी भी सामान को कभी हाथ नहीं लगाओगी, फिर तुम्हारा मूड कैसे बदला? प्रथम सर, वो राध्या, ये वो कुछ नहीं, हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। जब मूड किया तो सफाई कर दी, जब रूम किया तो सफाई नहीं की। अब जब रूम बिखरा हुआ है ना, तो बिखरा हुआ ही रहेगा। मैं खुद फैलाऊंगा, देखता हूं मैं अभी। ये भी फेंक देंगे, ये इधर रहेगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर। और वैसे भी ना, मुझे अपनी ब्लू शर्ट ढूंढनी है जो कि मुझे मिल नहीं रही है। प्रथम सर, लेकिन हमारी बात सुनिए, हमने आपकी सारी शर्ट यहाँ बाहर निकाल के रखी है। ये देखिए, हम बस इन्हें ही जमा के अंदर रखने वाले थे अलमारी में। प्रथम सर, सॉरी, बिखरा हुआ कमरा ना साफ करके हम आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे, लेकिन कभी कभी मन में इतनी परेशानियां होती हैं ना कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमारा चाह कर भी मन नहीं हो रहा था कि हम कमरा साफ करें, लेकिन अब हमारे मन में ना एक नई उम्मीद जगी है, इसीलिए हम नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। अरे राध्या, तुम्हारी सारी बातें ना मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। कभी नॉर्मल बातें भी कर लिया करो। और
अगर तुम्हें किसी बात से परेशानी हो रही थी तो तुम मुझे बता सकती थी ना। देखो राधिया, बिना किसी मतलब के मैंने पूरा घर वापस फैला दिया। कोई बात नहीं प्रथम सर, हम समेट देंगे। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अकेले करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। चलो। निहारिका, कुछ काम था? हाँ प्रथम, अब हमारी भेजी हुई फोटो सिलेक्ट हो गई है। इनफैक्ट क्लाइंट ने उन फोटोज की प्रिंटिंग भी स्टार्ट करवा दी है। फाइनली अब हम हमारे प्रोजेक्ट को एक नए लेवल पे लाए। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ निहारिका, मैं बहुत खुश हूँ। एंड ऑनेस्टली इट्स ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। कॉफी की ट्रीट देनी होगी तुम्हें। निहारिका वैसे ही अभी बहुत। देखो प्रथम, कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। और वैसे भी एक नया कैफे खुला है, सुना है बहुत पॉपुलर है, और इसी बहाने हमारी पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। निहारिका बिल्कुल सही कह रही है प्रथम। खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करोगे तो आगे चल के सुहानी यादें कैसे बनाओगे? बिल्कुल सही कहा आंटी, थैंक यू। अब आप ही समझाइए अपने बेटे को कि काम के साथ साथ एंजॉय करना भी जरूरी है। वैसे प्रथम ने इतना कुछ किया है, लेकिन ये जीत उसके अकेले की नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी की भी है। पत्नी के साथ और समर्पण के बिना कोई भी पति जीत अकेले हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए इस सेलिब्रेशन पे राधा का भी उतना ही हक है। प्रथम, राधा को भी लेके जाना। माँ ने बात तो सही कही है, लेकिन हम बिना प्रथम सर की मर्जी के कैसे जा सकते हैं? क्या सोच रहे हो प्रथम? बोलो ना राधा को कि वो भी चलेगी तुम्हारे साथ। अरे यार, मैं किसी के साथ भी नहीं जाना चाहता, लेकिन माँ ने फंसा दिया। प्रथम। अब हाँ माँ, राधे तुम तैयार रहना, ठीक है निहारिका? मैं भी रेडी हो जाता हूँ। ठीक है। राधा, इतना ज्यादा सोचो मत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने क्या क्या सोचा था दादी कि प्रथम के साथ मैं कॉफी डेट पे जाऊंगी, प्यार भरी तो बातें करूंगी, पुरानी यादों को ताजा करूंगी, लेकिन वो रजनी आंटी ने मेरे पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। वो फुटबॉल राधिया मेरे और प्रथम के बीच में बाउंस करती रहेगी। मैं प्रथम के साथ रोमांटिक बातें कैसे करूंगी?
ये रजनी भी ना, पहले इसने हमारे बेटे की जिंदगी खराब करी और अब हमारे पोते की खुशियों में भी ग्रहण लगा रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो निहारिका, हमारे पास एक उपाय है जिससे वो राध्या खुद ही जाने से मना कर देगी। तुम बस अपनी आंखों में काजल लगा के रहना, बाकी तो उस नजर पट्टू को तो हम रोक ही लेंगे। ठीक है, अब मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। मैं जाके रेडी होती हूँ। हमें ज़्यादा मेकअप करना तो नहीं आता है, पर पहली बार हम प्रथम सर के साथ बाहर कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से तैयार हो। एक काम करते हैं, पहले कपड़े बदल लेते हैं। बुआ जी, क्या हुआ? कुछ काम था आपको? रजनी भाभी वो तुम्हें याद कर रही थी, जाओ मिल लो उनसे। ठीक है, हम अभी जाते हैं। इतना सारा मेकअप, न शक्ल है न सूरत, लेकिन मेकअप महारानियों जैसा। मेरे 2-4 प्रोडक्ट खत्म हो गए, मैं इसी में से ले लेती हूँ। उसको क्या फर्क पड़ेगा, कितना भी मेकअप करे दिखेगी तो फूल गोभी जैसी। माँ ने कितना प्यारा पर्स दिया है हमको, हमारी साड़ी के साथ भी बहुत जचेगा। अब एक काम करते हैं, जल्दी से मेकअप कर लेते हैं। कहाँ रह गए ये दोनों? निहारिका, राध्या, कॉफी पीने जा रहे हैं हम लोग, डिनर पे नहीं। जल्दी करो। प्रथम बेटा, निहारिका का तो समय लेना बनता है, अब राधा तो क्या ही सजेगी सवरेगी, इसको क्यों समय लग रहा है इतना? हम तैयार हैं प्रथम सर। ये राधा तो तैयार होकर भी आ गई। अब निहारिका कहाँ रह गई? निहारिका? चीख तो इस राधा की निकलनी चाहिए थी, फिर मेरे निहारिका क्यों चिल्लाई? निहारिका, 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 अरे बेटा, निहारिका क्या हुआ? क्या बताओ हुआ? तो। अरे क्या हुआ, चेहरा क्यों ढका है? आप तो हैलोवीन की भूत लग रही है आंटी। बुलबुल, अरे कोई पानी दो, मुझे आंखें जल रही है मेरी। लेकिन निहारिका, ये हुआ कैसे? तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई? उर्मी आंटी, ये कैसे घटिया मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करती हैं आप? मेरी पूरी आंखें जल गई। अरे निहारिका, लेकिन तुमने उर्मी का मेकअप का सामान क्यों यूज किया? मेकअप कर लेती हूँ, और दादी ने कहा था काजल लगा ले, काजल भी लगा लेती हूँ। हे भगवान, मेरा काजल तो टूट गया। सही कहते हैं लोग, गुस्से में ना इंसान खुद का ही नुकसान कर देता है। उर्मी आंटी। हाँ निहारिका, आपके पास काजल है क्या? वो एक्चुअली मेरा काजल टूट गया है।
हाँ हाँ है ना, 1 मिनट। ये लो। आप क्या काजल पल्लू में लेके घूमती हैं? नहीं नहीं, वो तो मैंने काजल का नया पैकेट खोला और फिर मुझे अचानक से कोई काम याद आ गया। हाँ, तो ये मेरे हाथ में रह गया। तुम्हें जरूरत है ना तो ले लो। थैंक यू। उर्मी आंटी इतना घटिया मेकअप यूज करती है कि मैंने इनका काजल लगाया, मेरी पूरी आंखें जल गई। ऐसा लग रहा था कि मानो काजल में किसी ने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया हो। अब ये पेपर स्प्रे राध्या को इतना रुलाएगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वैसे भी वो है ही रोने लायक। वो ना हो, इस दिमाग से पैदल उर्मी ने राध्या का काजल चुराया और निहारिका को पकड़ा दिया, तभी निहारिका की ये हालत हुई है। निहारिका मैम, हम ना आपके लिए आइस पैक लेकर आते हैं, उससे आपको आराम मिलेगा। हाँ, लाओ जल्दी। अरे लेकिन निहारिका की आंखों में इतनी जलन हो रही है कि बेचारी बाहर कैसे जाएगी। और प्रथम और राधा तो तैयार भी हो गए हैं। प्रथम, तुम राधा को लेकर चले जाओ कॉफी के लिए। दो। निहारिका, ये लो, आइस पैक लगाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। राधा और प्रथम ना कॉफी के लिए चले जाएंगे, है ना? बस बहुत हो गया ये छोटा खेल। अब मुझे एक बड़ा कदम उठाना होगा जिससे मेरी जीत पक्की होगी। आज राधिया का काम तमाम हो जाएगा, फिर प्रथम और मैं एक हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। प्रथम, ये तुम्हारे लिए। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।